अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ये वाली जो वीडियो है पूरे भारत के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये वाली वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि एनपीआर को लेकर फाइनल डेट आ चुका है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कब से एनपीआर शुरू होगा और कौन से राज्यों में कब एनपीआर होगा। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, क्योंकि एनपीआर हो, सीएए हो, एनआरसी हो या एसआईआर हो, मुस्लिम समाज के लोगों को जो है अवेयर होना पड़ेगा। मुस्लिम समाज के लोगों को सावधान होना पड़ेगा। भले ही एनआरसी बहुत बड़ी चीज़ है, भले ही सीएए बहुत बड़ी चीज़ है, बट एसआईआर बड़ी चीज़ नहीं है, एनपीआर बड़ी चीज़ नहीं है, बट मुस्लिम समाज के लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। आपको जो है एनपीआर का नियम जानना होगा। एनपीआर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा आपको तैयार करके रखना होगा। आपसे क्या क्या पूछा जाएगा एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप लोग जो है बिल्कुल भी स्किप आप लोगों को नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एनपीआर के बारे में बताता हूं। एनपीआर का मतलब होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। हर 10 साल पर जो है एनपीआर कराया जाता है। पिछला जो एनपीआर हुआ था 2010 और 11 में हुआ था, बट आपको पता है कि 2010 और 11 में मुस्लिमों की हालत ठीक थी, क्योंकि उस वक्त जो है कांग्रेस की सरकार थी। अब किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इसलिए एनपीआर से भी आपको सावधान होना पड़ेगा। तो जो पिछला एनपीआर हुआ था 2010-11 में हुआ था, और जो है कि एनपीआर होना था 2020 में, बट आपको पता है कि 2020 में कोरोना आ गया और कोरोना के बाद जो एनपीआर के डेट को बढ़ा दिया गया और बढ़ाकर जो है 2022 और 23 रखा गया। बट आपको पता है कि फिर जो है लोकसभा का चुनाव आ गया, तो डेट बढ़ाकर जो है आखिरकार जो है फाइनल डेट को जारी कर दिया गया। बट इस बार का जो एनपीआर होगा उसमें आपको बड़ा बदलाव दिखेगा। भले ही जितना 15 बार जो एनपीआर हुआ है वो आसान प्रोसेस से हुआ है, बट इस बार का जो एनपीआर है उसमें आपको बड़ा बदलाव दिखेगा, क्योंकि नई गाइडलाइन को जारी किया गया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि एनपीआर जो है सबसे पहले कहां शुरू होगा। तो देखिए एनपीआर जो सबसे पहले शुरू होगा वो होगा लद्दाख में, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में। यहाँ जो है पहले चरण में एनपीआर कराया जाएगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कराया जाएगा। देखिए पहला चरण यानी कि ये जो 4 मैं आपको स्टेट बताया, यहाँ पर जो शुरू होगा 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। भले ही अभी काफ़ी टाइम है, क्योंकि अभी तो 2025 दिसंबर चल रहा है, अभी 2026 अक्टूबर में टाइम है, बट आपको जो है पहले से ही अवेयर होना पड़ेगा। आपको जो है पहले से ही दस्तावेज को तैयार करके रखना होगा। उसके बाद जो दूसरा चरण में एनपीआर होगा 1 मार्च 2027 से होगा, यानी कि अभी से अगर मैं बात करूं तो 1 साल से भी ज़्यादा टाइम है, यानी कि लगभग जो है 14 महीने का टाइम है। यानी कि फाइनल डेट जो है सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है कि पहले चरण में जो है यहाँ एनपीआर होगा, दूसरे चरण में जो है यहाँ एनपीआर होगा, यानी कि जितने बाकी रहेंगे वो दूसरे चरण में एनपीआर में होगा। अब बात ही आती है कि इस बार एनपीआर में क्या बड़ा बदलाव किया गया। देखिए एनपीआर इसलिए सरकार कराती है ताकि सरकार को पॉपुलेशन पता चल जाए, सरकार को जो है हिंदुस्तान की आबादी पता चल जाए कि 10 साल में कितनी आबादी बढ़ी है। बट इस बार एनपीआर में जो अधिकारी आपके घर पे आएंगे तो पहले आपसे माँ बाप का नाम पूछते थे, आपका नाम पूछते थे, उसके बाद जो है कि आपकी एज पूछते थे और उसके बाद कुछ नहीं पूछते थे। बट इस बार क्या होगा कि जब आपके घर पे अधिकारी आएंगे तो आपका नाम पूछेंगे, आपके फादर्स का नाम पूछेंगे, कितने फैमिली है, एज पूछेंगे। उसके बाद एक सवाल आपसे पूछेंगे कि आप कौन सी कास्ट के हैं, क्योंकि केंद्र सरकार का कहना है कि इस बार के एनपीआर में हम लोग कास्ट पता लगाना चाह रहे हैं कि भारत में कितने
लोग जो है कौन कौन सी कास्ट के कितने लोग रहते हैं। जैसे एक मिसाल है कि एससी वाले कितने हैं, एसटी वाले कितने हैं, ओबीसी वाले कितने हैं, जनरल वाले कितने हैं, इस तरीके से जो ईडब्ल्यूएस ये ईबीसी वाले कितने हैं। तो ये जो है सरकार जो है पता लगाना चाहती है, तो ये बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब उसके बाद सरकार क्या करेगी तो वो सरकार जानती है। अब बात ये आती है कि मुस्लिम समाज के लोगों को क्या करना होगा, क्योंकि एनपीआर में अभी भले ही टाइम है, क्योंकि आपको पता है कि अभी एसआईआर का प्रोसेस चल रहा, 12 राज्यों में एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा। उसके बाद जो है कि पूरे देश में जो है एसआईआर को लागू किया जाएगा। और कुछ दिन पहले ही अमित शाह साहब का बड़ा बयान आया है कि एसआईआर के बाद एनआरसी लागू होगी। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में डिटेंशन कैंप भी बन चुका है, डिटेंशन कैंप बनकर जो है तैयार हो चुका है। तो भले ही नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है एनपीआर, बट हो सकता है कि यही डेटा से आने वाले वक्त में आपको कुछ दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, क्योंकि इसमें भी तो आपसे पूरा बायोडेटा आपका मांगा जाएगा। आपका नाम क्या, आपके फादर्स का नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कौन सी कास्ट के, ये सब पूरा डेटा आपसे लिया जाएगा। तो आप लोगों को अवेयर होना पड़ेगा और कुछ डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा। देखिए एसआईआर जो जहां जहां भी हुआ एकदम अचानक से शुरू हुआ। जैसे कि बिहार में क्या हुआ, अचानक से एसआईआर हुआ तो यहाँ के लोग जो है परेशान हो गए। इस तरीके से जो है आने वाले वक्त में भी एसआईआर जो अचानक से शुरू होगा, बट एनपीआर जो अचानक से शुरू नहीं हो रहा, आपको टाइम दिया जा रहा है। 1 साल का आपको जो है 1.5 साल का टाइम मिल रहा। तो आप लोग जो है धीरे धीरे जो है 4 से 5 जो है डॉक्यूमेंट को तैयार कर ले। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ओरिजिनल आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप जो है कि जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बनवा लीजिए, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र तो वैसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ। और आपको पता है कि 26 अप्रैल 2026 के बाद आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। तो जन्म प्रमाण पत्र जो है आपका एसआईआर में भी काम आ जाएगा, आपका एनआरसी में भी काम आ जाएगा और एनपीआर में भी काम आ जाएगा। तो आप लोग जो है जन्म प्रमाण पत्र बना लें। साथ में आपके पास जो है पासपोर्ट भी होना चाहिए। देखिए जो भी आपकी एज हो रही है, भले ही आपके पास पैसा नहीं है, किसी से आप उधार ले लीजिए। आप जाकर जो है किसी से उधार लेकर ये सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार कीजिए। 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद चौथा आपके पास जो है कि राशन कार्ड होना चाहिए। 5वां आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। और जो छठा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है वो आपका हैगा वोटर आईडी कार्ड। देखिए जैसे ही आपके बच्चों की एज 18 के करीब हो गई है, जल्दी से जल्दी जो है आप लोग जो है वोटर आईडी कार्ड जो है अप्लाई कर दें। क्योंकि वोटर आईडी कार्ड से क्या होगा कि आपके बच्चे या आप जो है वोट देंगे और वोट से आपको जो है नागरिकता मिलेगी। क्योंकि इस बार का एनपीआर में थोड़ा सा आपको बड़ा जो है बदलाव भी देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी तो मैं आपको वो बताया जो गाइडलाइन में बताया गया, अभी तो टाइम है, हो सकता है कि कुछ और भी जो है गाइडलाइन में जारी किया जाए, गाइडलाइन में जो है त्रुटि किया जाए। तो आने वाले वक्त में देखना होगा किस प्रोसेस से जो है एनपीआर कराया जाता। बट अभी जो अपडेट निकल कर आई है कि इस तरीके से जो है एनपीआर होगा। तो पहला चरण का जो एनपीआर होगा वो 1 अक्टूबर 2026 से और दूसरा चरण का जो एनपीआर होगा 1 मार्च 2027 से। तो ये थी आज काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।